नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर 2025 कैसा रहेगा लियो सिंह राशि और लग्न के लिए। लियो मून साइन के लिए देखिए, ये समझ लीजिए कि सूर्य बुध उनके सेकंड हाउस में, उनकी जो राशि है, उनका जो लग्न भाव है लियो का आपका, उसमें केतु और शुक्र है। शुक्र यहाँ पर मिड ऑफ मंथ से आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। और आपके ही राशि के मालिक सूर्य महाराज जो है वो 17 सितंबर को ट्रांजिट करके यहाँ चले जाएंगे सेकंड हाउस में बुध के साथ। बुध भी 15 को जा रहे हैं यहाँ से ही आपकी राशि छोड़ के कन्या में उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, शुक्र जो कर्क में अभी ट्रांजिट में चल रहे हैं वो कैसा फल देंगे उसका मैंने डिटेल वीडियो आपको दे दिया है, वो भी नहीं देखा है तो देखिए। मंगल यहाँ पर है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। मंगल के बाद राहु की अगर बात करें तो अच्छा, मंगल जो है वो भी ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ से कन्या से, जो कि शनि के सामने थे, वो निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं तुला में शुक्र के घर में। राहु जो है वो अपने ही घर में आपके 7th हाउस में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंडली का 7वां भाव है, वहाँ पर बैठे हैं। शनि जो है वो आपकी कुंडली के 8वें भाव में मीन राशि में है, वक्र स्थिति में। और गुरु महाराज आपके जो 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसी में बैठे हुए हैं और उसी में वो कोई ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट द मंथ। तो ये स्थिति है आपके सितंबर एंड तक के ग्रहों की। तो यहाँ पर सितंबर मंथ ख़त्म होने तक ये स्थिति में ग्रह आपको क्या फल दे के आगे बढ़ेंगे अक्टूबर में, उससे पहले की स्थिति ये है। तो यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखिए, आपका जो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, राशि का मालिक है, अधिपति है, वो सूर्य है। आपका पावर, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप हमेशा हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आपका रुतबा, आपका स्टेटस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए। और सूर्य उसके मालिक है। सूर्य ही ट्रांजिट में चले जाएंगे यहाँ से आगे और वो शनि के सामने आएंगे। शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं और शनि जो है वो सूर्य पुत्र हैं और सूर्य जो है वो बुध के साथ बुधादित्य योग भी कर रहे हैं सामने। तो ये स्थिति में आपकी कुंडली में केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन भी बनेगा मिड ऑफ मंथ से। तो सितंबर के मिड से आपके लिए विचारों में परिवर्तन आएगा। आप अपने आप को बहुत ही डाउन फील करेंगे। आपको हर बात में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लगेगा या किसी से उलझने की बात आपको लगेगी। लेकिन क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र है, पावरफुल है, वो कोई ऐसी राशि में नहीं है जो उसकी नीच राशि हो, तो ऐसा कोई नेगेटिव भी नहीं है कि आपको ऐसा फील होगा, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे। आप उसको अवॉइड कर पाएंगे, उस सिचुएशन को। आप अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट भी करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि सामने परिस्थितियाँ ऐसी होगी तो थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा आपको स्ट्रेस लगेगा, लेकिन आप उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे और निकल भी पाएंगे। तो नेगेटिव नहीं है। केतु यहाँ आपको भ्रमित करेगा, शुक्र साथ में है पहले स्थान में। विचारों में आपके एक स्थिरता नहीं है, धैर्य नहीं है, आप विचार बदलते रहते हैं अभी केतु की वजह से। तो देखिए, सूर्य का यहाँ होना आपके लिए अच्छा था, उसी तरह नहीं होना भी अच्छा है, क्योंकि वो राहु के सामने ग्रहण योग में था। अब लग्नेश ग्रहण योग में हो, राशिपति ग्रहण योग में हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो वो निकल जाएगा मिड ऑफ मंथ से। तो आधा महीना आपको स्ट्रेस और लगने वाला है। जिस दिन सूर्य ट्रांजिट करेंगे 17 को, तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। और शुक्र यहाँ आएंगे तो केतु के साथ शुक्र, केतु भ्रमित करेंगे आपके थॉट्स को। अब शुक्र यहाँ खर्च का मालिक है आपका, मतलब वो हर चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढता है, मतलब आपके बजट के ऊपर ले जाता है। शुक्र आपके कर्मस्थान का मालिक है, शुक्र आपके पराक्रम भाव का मालिक है। तो ये स्थिति में वो आपको केतु का इल्यूजन ना नड़ जाए, प्रॉब्लम ना कर जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। मंगल आपके 3rd हाउस में साहस पराक्रम के भाव में, ज़बरदस्त आप कुछ करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे, मंगल उसमें सपोर्ट करेगा। बट ये सारी चीज़ें मंथ के मिड से शुरू होगी, 15 सितंबर से अच्छी है। गुरु आपके 11th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम में बैठे हैं, उनकी दृष्टियाँ यहाँ 3rd हाउस पे अच्छी है, मंगल पे पड़ेगी, अपने 5th भाव पे संतानों के लिए अच्छी है। तो साहस पराक्रम होंगे, अच्छे होंगे, संतानों के लिए अच्छा समय, जीवन में बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। सो डोंट वरी। और गुरु सोर्स ऑफ इनकम को कंटिन्यू रखेंगे। 7th भाव में राहु ये आपको हिदायत दे रहा है कि भाई, सलाह ये है, मशवरा ये है कि यहाँ आपको पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप से आपको लाभ नहीं है। तो राहु यहाँ नई पार्टनरशिप के लिए मना कर रहा है, पुरानी पार्टनरशिप को भी ब्रेक करेगा। शनि यहाँ 8th भाव में है, डेफिनेट आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होने वाली है। शनि आपका कर्मस्थान को देख रहा है, उधर सूर्य बुध को देखेगा, यहाँ पर आपके
पंचम भाव को देखेगा, संतानों के लिए ओवरऑल अच्छा समय है। पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, नहीं है तो होंगे लेकिन अच्छे के लिए होंगे। यानी कि आपको पता ही नहीं है आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, शनि वो सारे दिखाएगा, आपको बताएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जितना आप सरल समझ रहे हैं, खरीदना बेचना पैतृक संपत्ति है जिसमें आपको लग रहा है आपका ही नाम है, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे लोगों की नज़र होगी या जो भी चीज़ें होंगी, उसके लीगल आपको हकदार बनाएगा ये शनि। सितंबर में उसकी शुरुआत होगी, वक्री स्थिति में और पावरफुल हो रहा है। तो ये सिचुएशन में आपको सितंबर मंथ में देखिए आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। केतु आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र के साथ है, आपके कर्मस्थान पे जो इफ़ेक्ट करेगा वो ये है कि आप बहुत बड़े थॉट में जाके अपने कार्य क्षेत्र को भूल ना जाए, मतलब उसको छोड़ के कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो परेशानी करेगा। दूसरी चीज़, आपका साहस पराक्रम का मालिक भी शुक्र है, तो आपको कैलकुलेटिव मूव करना है। साहस में आपको गुरु और मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साहस कहाँ करना है वो सपोर्ट उनका नहीं है, तो वो सपोर्ट यहाँ केतु का मिल रहा है शुक्र को। तो ज़रा ध्यान रख के आप साहस कीजिएगा। सूर्य भी यहाँ शनि के सामने है, आप अलग, आपके फैमिली का स्थान है, परिवार का सपोर्ट नहीं लेंगे या परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम आ सकता है नई चीज़ों में, नए वेंचर में। आपकी वाणी में थोड़ी कटुता आएगी, इस वजह से परिवार आपका दूर हो सकता है, इसी वजह से आपका धन संचय जो है वो खर्च हो सकता है। तो यहाँ सारी चीज़ें थोड़ी एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेट हो रही है, सारी चीज़ें एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपको लेके चल रही है जहाँ आप कुछ करना चाहते हैं, सपोर्ट तो मोरल है, आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन आप साहस करने जाएंगे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो राय लीजिएगा, सपोर्ट चाहिए उनकी भी, नहीं चाहिए उनकी भी, ताकि आप सही दिशा में चल पाए। अब यहाँ आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहें तो आप प्रोग्रेस करेंगे, नहीं रहे तो आप डाउनफॉल भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अगर हो गया, जन्म के ग्रहों के साथ जन्म की दशाओं के कॉम्बिनेशन सही नहीं रहे तो फिर हर्डल्स प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होंगे। आपको सूर्य उसमें से बाहर निकालेगा, उससे ज़्यादा बुध निकालेगा, वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। तो उच्च स्थिति में बुध आपको सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है, गुरु वहाँ बैठा अच्छी स्थिति है, और सेविंग्स में थोड़ा बहुत भी बचाएगा तो वो बुध बचाएगा। तो बुध आपके लिए अच्छा है। मूव अगर कैलकुलेटिव नहीं रही तो चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप बिल्डर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी क्षेत्र में है, आप विदेश में हैं, तब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए ध्यान देने लायक है। अच्छा, आपके कार्यक्षेत्र में रोग ऋण शत्रु और जॉब जो है उस पर मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो वो आपका सिक्योर हो रहा है। एक तरफ आप कार्य क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही उस चीज़ को छोड़ के चले जाएं, ऐसा ना हो। तो यहाँ आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना है, केतु को कंट्रोल करना है, तो गणेश जी की पूजा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मन को स्थिर रख के आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत आपको लाभ होगा। सो ये आपके लिए डिटेल वीडियो था, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग चीज़ों पे। देखते रहिएगा मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपको मिल जाए, आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।